हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर जो था पदार्थ का नेचर एंड बिहेवियर, या फिर हम कहें पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, आज की क्लास आपकी पूरी क्या बोल सकते हैं, हम पूरा उसको इंक्लूड करके जितने भी टॉपिक्स हैं, आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने अगर पूरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उसे देख लीजिए। आज की क्लास में हम उसे रिवाइज करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो आप ही बताइए कि पदार्थ क्या होते हैं। हर एक वो वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है, जो स्थान घेरती है और उसका कोई द्रव्यमान होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पदार्थ। क्लियर? ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा? फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान, आप लोग भी रिकॉल करते जाइए कि क्या क्या है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है ना, क्योंकि ना द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट दिया था सर लवाइजिए ने। तो ये देखा था हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद हमने पढ़ा था मिश्रण। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के अवयव, ठीक है, जब आपस में मिलते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं मिश्रण। ठीक है, जिसे हम भौतिक विधियों की सहायता से आसानी से पृथक कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद हमने देखा, इसे ही दो भाग में हमने डिवाइड करके पढ़ा। पहला पढ़ा था हमने समांगी मिश्रण, फिर देखा था हमने विषमांगी मिश्रण। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में पदार्थ में जो अवयव होते हैं वो समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तो जिसका एग्जाम्पल था नमक पानी, शक्कर पानी। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जो विषमांगी मिश्रण है, उसमें जो अवयव हैं वो पूरी तरह से उसमें वितरित नहीं होते। जैसे कि चौक का पाउडर और जो पानी है वो पूरी तरह से वितरित होता है क्या? नहीं होता है। दूध और पानी का जो मिश्रण है वो पूरी तरह से वितरित होता है क्या? नहीं होता है। तो हमने फिर इसी बेस पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा विलयन, निलंबन और कोलाइड का। तो विलयन, फिर हमने देखा कि विलयन क्या होते हैं। तो दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हमने क्या कहा था? विलयन। विलयन पढ़ने के साथ हमने ये देखा कि विलयन में क्या होता है? एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। विलायक जो विलेय को अपने में मिलाता है और विलेय जो विलायक में घुल जाता है। ठीक है, तो विलायक अधिक मात्रा में होते हैं और जो विलेय होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। ये तो हमने पढ़ा कि विलायक और विलेय क्या है। फिर हमने विलेय के प्रकार देखे थे, विलयन का प्रकार देखा था संतृप्त विलयन, वो जो मैंने खाने का एग्जांपल देके बताया था। असंतृप्त विलयन की पेट अभी खाली है, कुछ और भी जा सकता है, तो वो क्या है? असंतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयन, जिसको मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि शक्कर की चाशनी, वो क्या है? अति संतृप्त विलयन का सबसे बेस्ट उदाहरण है। ये तो हमने देखा था विलयन। उसके बाद हमने पढ़ा सांद्र एवं तनु विलयन। ठीक है, तो सांद्र एवं तनु विलयन क्या करते हैं? ठीक है, वो क्या है? एक दूसरे की अपेक्षा बस क्या है, उसमें तुलनात्मक है। अगर इसमें तनु में 1 चम्मच नमक है तो सांद्र में 2 चम्मच नमक होगा। ये इसकी अपेक्षा में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ज्यादा सांद्र है। तो ये क्या हो गया? हमने सांद्र तनु विलयन देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा निलंबन। तो निलंबन के जो कण होते हैं वो आंखों से देखे जा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। प्रकाश का पथ इसमें प्रॉपर एकदम हमें चौड़ा दिखाई देता है, तो ये क्या हो गया? आपका निलंबन। ठीक है, और भी हमने देखा था कि इसको छानकर अलग कर सकते हैं। ठीक है, छानकर अलग करने के बाद हम इसमें ये क्या है? ये तली पर भी बैठ जाते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने देखा कोलाइड। कोलाइड क्या होते हैं?
कोलाइड क्या होते हैं, ये तो निलंबन और विलयन के बीच की अवस्था है, ठीक है। इसके जो कण होते हैं ना ही निलंबन की तरह बहुत बड़े और ना ही विलयन की तरह बहुत छोटे होते हैं। निलंबन और कोलाइड दोनों ही विषमांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है, जैसा कि विलयन समांगी मिश्रण होते हैं और ये दोनों विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो कोलाइड के जो कण है, ठीक है, ना ही छान सकते हैं बाबा, ना ही उसको हम तली में बैठा सकते हैं, लेकिन 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 प्रकाश का जो पथ है, ठीक है, प्रकाश की किरणों को ये फैला देते हैं, मतलब इसमें हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है। यही कारण है कि इसमें हमें दो कॉन्सेप्ट देखने को मिला था, एक था हमारा टिंडल प्रभाव और दूसरा हमने क्या देखा था, ब्राउनी गति, ठीक है। तो ये दोनों ही आपसे पूछा जा सकता है कि टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति किसमें देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर होगा कोलाइड्स। क्लियर हुआ। फिर हमने देखा कि शुद्ध पदार्थ, ठीक है, फिर शुद्ध पदार्थ हमने देखा कि शुद्ध पदार्थ को हमने तत्व और यौगिकों में बांटा। तत्व हमने जाना कि दो या दो से एक पदार्थ जो है, कोई पदार्थ है, उसको आप और निश्चित और एकदम सरल अणुओं में नहीं तोड़ सकते, तो वो क्या होंगे, वो होंगे तत्व, ठीक है। और यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से जो बना होता है वो होता है यौगिक। इस तरह से मैंने ये पूरा आपको समराइज कर दिया है कि आपने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो जिस क्लास में मैंने ये सब पढ़ाया है आप उसको फिर से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि समांगी मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उसके अवयव हैं वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है लोहा, कांसा, ठीक है, और क्या है 24 कैरेट का सोना और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए, समांगी मिश्रण का ऑप्शन क्या होगा। इसमें आप ले सकते हैं ऑक्सीजन तो एक तत्व है, ठीक है, वो कोई मिश्रण नहीं है, और जो लोहा है वो भी एक तत्व है, वो कोई मिश्रण नहीं है, जो गोल्ड है वो भी कोई मिश्रण नहीं है। तो इसका आंसर आप बिल्कुल कांसा ले सकते हैं, ठीक है। ये समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है, ये दिया हुआ है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक तत्व है, ठीक है। शक्कर क्या है, शक्कर आपको पता है कि जो ग्लूकोज है उसको आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं, तो उसको हम ले सकते हैं यौगिक। टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करेगा, तो टिंडल प्रभाव आपको पता है कि जो कोलाइड हैं वो प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। शुद्ध पदार्थ नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप दूध को ले सकते हैं, शुद्ध पदार्थ नहीं है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा है कि मिश्रणों में से विलयन की पहचान करनी है कि कौन सा कैसा विलयन है, ठीक है। मिट्टी कोई विलयन है क्या, नहीं। समुद्री जल विलयन है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वायु भी विलयन है, सोडा वाटर भी विलयन है, ठीक है, सोडा वाटर विलयन है। गोंद का जल ये आप नहीं ले सकते हैं। दूध का जल, हाँ, दूध का जल में घोल आप क्या ले सकते हैं, एज अ विलयन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर तत्व, यौगिक और मिश्रण को पृथक करना है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है कि कौन क्या है तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। किसी तत्व में, जो आपका खाली स्थान है उसका मैं क्लियर कर रही हूँ, किसी तत्व में डैश के कण होते हैं तो एक ही प्रकार के कण होते हैं, इसीलिए तो उसको सरल अणुओं में और विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर क्वेश्चन है कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का फैलाना क्या कहलाता है, तो ये हमने पढ़ा था, ये कहलाता है टिंडल प्रभाव, ठीक है। उसके बाद टिंचर आयोडीन विलयन में आयोडीन क्या है, ठीक है, क्या होता है टिंचर आयोडीन। जब हम लोग को चोट लगती है तो हम लोग टिंचर आयोडीन का यूज़ करते हैं। टिंचर आयोडीन मतलब अल्कोहल एक विलायक है, उसमें हम क्या डालते हैं, विलेय के रूप में आयोडीन डालते हैं, और ये दोनों को मिलाने पे हमें इसका सॉल्यूशन मिलता है, विलयन मिलता है, जिसे हम टिंचर आयोडीन कहते हैं। तो टिंचर आयोडीन विलयन में जो आयोडीन है वो क्या है, वो है एक विलेय, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है डैश के कणों को छन्ना पत्र द्वारा छानकर पृथक किया जा सकता है। तो हमने तो ये पढ़ा है कि जो निलंबन के कण हैं, ठीक है, उनको हम छानकर अलग कर सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है कि डैश के कण आंखों से नहीं देखे जा सकते, तो ऑप्शन में है विलयन या निलंबन। तो निलंबन के कण तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं अपनी आंखों की सहायता से, लेकिन जो विलयन के कण हैं,
ठीक है, वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते हमारी आंखों से, इसीलिए तो प्रकाश का पथ भी ये हमें दिखाई नहीं देता है। क्लियर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपको फिर कुछ डेफिनेशंस लिखने हैं क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस की वो आप बना सकते हैं अगर आपने पूरी क्लास अटेंड की है तो। उसके बाद हम देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है 10th, ठीक है। सीमा ने 3 ठोस पदार्थ अ ब स, ठीक है, विभिन्न तापक्रमों पर 100 ग्राम जल में इनके संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ की सारणी निम्नानुसार तैयार की है। आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क में बोला है 293 केल्विन पदार्थों के संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ की मात्रा कितनी कितनी है। तो आपको क्या करना है, जो 93 केल्विन वाला जो दिया है अ ब स, 35 ग्राम प्लस 32 ग्राम प्लस 34 ग्राम, आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो अ है वो 35 ग्राम डालने के बाद वो क्या हो पा रहा है, विलयन है ना, वो तैयार हो पा रहा है, संतृप्त विलयन है। तो अ क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रहा है। वहीं आप देख पाएंगे कि जो ब है वो 32 ग्राम में ही विलयन जो है तैयार हो जा रहा है, और स जो है वो 32 के बाद 34, उससे थोड़ा ज़्यादा में तैयार हो रहा है, सबसे ज़्यादा अ को लग रहा है, ठीक है। अगर फिर नेक्स्ट बोला गया है कि 500 ग्राम जल में 313 केल्विन तापमान पर विलेय पदार्थों का संतृप्त विलयन, तो अगर इसमें क्वांटिटी किसकी दी गई हुई है, 100 ग्राम जल की दी हुई है। तो अगर इसको 500 ग्राम जल बोला जा रहा है तो जितनी भी क्वांटिटी है ना अ ब स की 313 केल्विन में जो 36 ग्राम है, 62 ग्राम है और 40 ग्राम है, आप इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, 36 ग्राम और क्या है 62 ग्राम और 40 ग्राम, इन सब का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 310 ग्राम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 200 ग्राम, ठीक है। अगर 500 ग्राम के लिए बोला है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और क्या है, विलेय पदार्थों की मात्रा की गणना कीजिए। तो आपको यही बस निकालना था, ये इजीली निकल जाएगा। क्लियर। उसके बाद 353 केल्विन पर अ तथा स विलयन की सांद्रता निकालनी है आपको, ठीक है। 353 केल्विन पर, तो अ में कितना है, अ का सांद्रता अगर निकालना है तो उसमें विलेय की मात्रा दी हुई है 38 ग्राम, ठीक है। विलयन में विलायक जो जल है वो 100 है और विलेय की मात्रा 38, तो 100 प्लस 38 कितना हो जाएगा 138 और इंटू 100। इस तरफ से आप अ का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि स विलयन की अगर आपको सांद्रता निकालनी है तो स में कितना है, 353 केल्विन पे 54 ग्राम, ठीक है। और हमें विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान निकालना रहता है, तो 100 प्लस 54, ये हो गया 154 इंटू 100। इस तरह से अ का भी निकल जाएगा और स का भी, विलयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो प्रतिशत में आ जाएगी। इस तरह से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।